प्रदेश में रोजाना औसतन 1 लाख से ज्यादा ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों में दवाओं को पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक तकरीबन इससे ज्यादा ही ट्रक फल और सब्जियों को पहुंचाते हैं। तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा ट्रक रोजाना एक जोन में रोजमर्रा से जुड़ी जरूरत के अन्य छोटे मोटे सामान पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटों में दवाइयों से लेकर फल और सब्जियां समेत डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जैसी जरूरतें सप्लाई करने के लिए ट्रक नहीं चल रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के मुताबिक चालकों की हड़ताल का बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए संगठन की मंगलवार दोपहर बाद एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के साथ भी संगठन की बातचीत चल रही है। वहीं सरकार ने भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का लोगों पर असर न पड़े, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के मुताबिक देश के सभी राज्यों में दवा से लेकर फल, सब्जियां और जरूरत के सभी सामानों से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। संगठन के महासचिव नवीन गुप्ता कहते हैं कि देश के सभी ट्रक बस ड्राइवरों ने काम बंद कर दिया है। इसके चलते देश की सड़कों पर रोजाना दौड़ने वाले लाखों ट्रकों के चक्के थम गए हैं। उनका कहना है कि पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों पर पहुंचने वाली रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई नहीं हो पाई है। शुरुआती दौर में अभी जो स्टॉक लोगों के पास है उसी से काम चल रहा है। नवीन गुप्ता कहते हैं कि अगर ये हड़ताल लंबी चली तो रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरत की चीजों की आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश गुड्स ट्रांसपोर्ट संगठन के महामंत्री पंकज शुक्ला कहते हैं कि भीतर 48 घंटे में प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से उठने वाला सामान अभी तक डिपो में ही बंद है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और राजधानी समेत आसपास के राज्यों में आपूर्ति होने वाली 90% दवाएं इन्हीं डिपो से रोजाना सप्लाई होती हैं, जो कि पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े विकास रस्तोगी कहते हैं कि रोजाना आने वाला दवाओं का माल अगर बंद हो गया तो बाजार में दवाओं की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। वो कहते हैं कि खुदरा बाजार में दवाओं की आपूर्ति रोजाना के स्तर पर ही होती है। अगर ट्रक ड्राइवर की हड़ताल लगातार बनी रही तो इसका सीधा असर मरीज, अस्पताल और दवाओं पर जबरदस्त रूप से दिखेगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के मुताबिक रोजाना तकरीबन 5 लाख से ज्यादा टैंकर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। संगठन के महासचिव नवीन गुप्ता कहते हैं कि जिनके पास पहले से स्टॉक है उन पर तो तुरंत असर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपूर्ति बाधित होती रहेगी इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़नी शुरू हो सकती है। ऑल इंडिया डीजल पेट्रोल पंप डीलर संगठन के वरिष्ठ सदस्य दीपेश अग्रवाल कहते हैं कि 48 घंटे तक ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल बहुत बड़ी होती है। देश के अलग अलग पेट्रोल डीजल पंपों पर रोजाना टैंकर आपूर्ति के लिए पहुंचते हैं। दीपेश कहते हैं कि अगर ये हड़ताल आगे बढ़ती है तो इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर पड़ना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पंकज शुक्ला कहते हैं कि हड़ताल के ज्यादा चलने से आपूर्ति बाधित होगी और उससे जमाखोरी भी बढ़ सकती है। ऐसी दशा में मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ने वाले गैप के चलते सीधा असर जनता पर पड़ सकता है। पंकज कहते हैं कि उनके संगठन से जुड़े लोग लगातार सरकार के संपर्क में हैं ताकि लोगों को इस हड़ताल के असर से बचाया जा सके। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के महासचिव नवीन गुप्ता कहते हैं कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते उनका संगठन आज दोपहर को एक आपातकालीन बैठक कर रहा है। दोपहर को होने वाली इस बैठक में आगे की रणनीतियों और समाधान पर चर्चा करेगा। नवीन गुप्ता कहते हैं कि इस बैठक के बाद ही तय होगा कि आगे की हड़ताल किस दिशा में जाएगी। हालांकि संगठन और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच भी लगातार नए कानून के बदलाव को लेकर बातचीत चल रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के मुताबिक ट्रक ड्राइवर की अलग अलग एसोसिएशन यही चाहती हैं कि हिट एंड रन एक्ट में किए गए बदलाव को समाप्त किया जाए।